नमस्कार साथियों, टिप्स एंड ट्रेनिंग विद कुमार जोने में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ऐसे रूल के बारे में। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपके 93% चांसेस हैं कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। साथियों, इस इंडस्ट्री में वैसे तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं, जब भी फील्ड में जाते हैं, तो हम किसी भी तरह से प्लान दिखा देते हैं। काफी सारे नेटवर्कर ऐसे होते हैं जो कामयाबी पा लेते हैं और काफी सारे ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह से फेलियर मिलता है उनको। साथियों, उसके पीछे भी कुछ एक रीजन हो सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक ऐसे रूल के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपकी 93% तक चांसेस हैं कि आप कामयाब हो सकते हैं। तो साथियों, इस रूल का नाम है रूल ऑफ 93। रूल ऑफ 93 साथियों इस रूल का नाम है और ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है वो है 55% बॉडी लैंग्वेज एंड जो सेकंड पार्ट है वो है 38% टोन ऑफ वॉइस एंड साथियों जो लास्ट पार्ट है वो है 7% ओनली, जिसको हम कहते हैं स्पोकन वर्ड। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, जब फील्ड में जाते हैं, जब किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो हम शुरुआती जो 5 से 7 मिनट होती है, हम उसमें जो सामने वाला बंदा होता है जिसको हम प्लान दिखा रहे होते हैं उसके बारे में हम लगभग सारी चीजें पढ़ लेते हैं कि कैसा इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये हमारी बात को अच्छे से सुन भी रहा है कि नहीं। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार से जो सामने वाला बंदा जो होता है, जो प्लान ले रहा होता है, वो भी 5 से 7 मिनट के अंदर हमें पहचान लेता है, एक नेटवर्कर को जान लेता है कि ये क्या बोल रहा है, ये ठीक तो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इसकी बातों में कितना दम है, वो सारी चीजें भी पढ़ लेता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज ऐसे ही हम इन टॉपिक के ऊपर, तीनों पार्ट के ऊपर बात करेंगे कि अगर इन तीनों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके 93% तक चांसेस हैं बगैर कुछ किए। अगर हम घर से प्रिपेयर होके जाएंगे, हमें सामने वाले बंदे का नहीं पता है कि वो करता क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको किस तरह की चीजें चाहिए, लेकिन ये सब ये बातें ना पता होते हुए भी अगर हम इन चीजों की तैयारी करके जाएंगे जो अभी मैं बताने वाला हूं, तो 93% तक चांसेस है कि हम उस प्लान में सक्सेस हो सकते हैं। तो साथियों, जो फर्स्ट जो पार्ट है वो है बॉडी लैंग्वेज, जो कि है 55%। साथियों, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बॉडी लैंग्वेज का एक प्रॉपर होना बहुत ही जरूरी होता है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर हमारा जो पोस्चर होता है, हमारी जो शारीरिक जो मुद्रा होती है, हम जहां पर भी प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो जो हमारी शारीरिक जो मुद्रा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो कि हम वहां पर किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह से उनसे मिल रहे हैं। इसके बाद आता है जेस्चर, हमारा कोई भी हाव भाव कैसा है, वहां पर हम किस तरह से अपने जो किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं, कैसे उनको देख रहे हैं, कैसे वहां पर जो इन्वायरमेंट है किस तरह से हम उसको अडोप्ट कर पाए, किस तरह से हम वहां पर अपनी हरकतें कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। इसके बाद आता है हैंडशेक। हैंडशेक भी जब जैसे हम फर्स्ट में उनसे मिलते हैं, जो जैसे हैंडशेक करते हैं, तो हैंडशेक भी एक सामने वाला जो बंदा होता है उसके प्रेजेंटेशन को एक अच्छे से प्रेजेंट करता है कि सामने वाले बंदे के अंदर कितना दम है। इन सभी ये चीज साथ साथ है, बट इन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है आई कांटेक्ट। अगर आपका आई कांटेक्ट, अगर किसी सामने वाला जो भी बंदा है जिसको भी आप प्लान दे रहे हैं, उससे अगर आपका आई कांटेक्ट अगर प्रॉपर होगा, अगर आप उसको आंखों में आंखें मिला के अगर तरीके से अगर कोई भी चीजें बताएंगे तो सामने वाला सुनेगा भी, आपसे नजरें नहीं बचाएगा। और अगर आपने ही अगर अपनी नजरें वहां से बचानी शुरू कर दी तो सामने वाला बंदा सोचेगा कि या तो कंपनी में कोई ना कोई दिक्कत है या इसको इस चीजों के बारे में नहीं पता, और वो आपकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो साथियों, जिस भी जगह पर आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपना जो बॉडी लैंग्वेज है उसके लिए घर से ही अपने बिल्कुल तैयारी के साथ जाएं कि अपना जो पोस्चर हो मेंटेन रखे, जेस्चर मेंटेन रखे, आई कांटेक्ट प्रॉपर करेंगे वहां जाके, और अपना जो हैंडशेक है वो भी वहां पर प्रॉपर तरीके से करेंगे। देन साथियों, इसके बाद बात आती है 38% टोन ऑफ वॉइस की। साथियों, जैसे ही हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं, जैसे हम उनके साथ में बातचीत शुरू की, तो हमारी टोन ऑफ वॉइस कैसी है, हमें किसी तरह की कोई हेजिटेशन तो नहीं है, कोई घबराहट तो नहीं हो रही है, हम जो बता रहे हैं, जो समझाने की उनको कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो साथियों, जब भी हम उनसे बातचीत करें तो किसी भी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। हमारी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर हो, बातों को घुमा फिरा के ना कहें, बिल्कुल डायरेक्ट जो भी मैसेज होता है उनसे डायरेक्ट मैसेज को पास करें। हमारी जो टोन ऑफ वॉइस जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, जिससे कि सामने वाला बंदा समझ सके। एंड डियर फ्रेंड्स, जो लास्ट का जो पार्ट है सबसे आखिर में, तो 7% जो वर्ड है वो है 7%। तो जैसा कि मैंने बताया कि 55% बॉडी लैंग्वेज एंड 38% टोन ऑफ वॉइस। आपको कितने नंबर मिल चुके हैं? अभी तक 93 नंबर आपको मिल चुके हैं। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अगर परफेक्ट है तो आपको 55% मार्क्स वहां पर, जो सामने वाला जो बंदा है जिसको आपने प्लान दिखाया उसने आपको 55% मार्क्स इस चीज के लिए दे दिए कि हाँ, बंदे की बॉडी लैंग्वेज तो ठीक है। एंड उसके बाद में 38% इस चीज के आपको मार्क्स मिल चुके हैं कि बंदा हमें जो भी बातें बता रहा है वो अच्छी बता रहा है, इसके अंदर बातों के अंदर कॉन्फिडेंस है, टोन ऑफ वॉइस इसकी अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में बता रहा है कि बंदे के अंदर कुछ ना कुछ दम है, इसके प्लान में दम है, इसकी कंपनी में दम है।
इसके बाद जो लास्ट में जो 7% आता है वो है स्पोकन वर्ड। तो स्पोकन वर्ड के अंदर डियर फ्रेंड्स वो चीजें होती हैं जो चीजें हम उनको बताना चाह रहे हैं। अभी तक तो क्या था कि अपने आप को प्रेजेंट करवा रहे थे कि भाई मैं कैसा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरा टोन ऑफ वॉइस कैसा है, मैं बोलता कैसा हूँ। अभी तक तो हमने अपना खुद का एक तरह से इंटरव्यू दिया है, ठीक है। अब जो 7% है वो आता है स्पोकन वर्ड की। हम उनसे बताएंगे क्या, कि क्या चीजें हम उसको बताएं जिससे कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर वो आ जाए, हमारे साथ में हमारी टीम को ज्वाइन कर ले। तो ये सबसे बड़ा मैटर होता है कि जो 7% जो मार्क्स होते हैं वो बहुत सारे नेटवर्कर्स ऐसे होते हैं जो नहीं भी ले पाते और इसी वजह से उनको फेलियर मिलता है। तो जो 7% जो मार्क्स हैं, जो स्पोकन वर्ड्स हैं, वो डियर फ्रेंड्स आप अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं स्ट्रांगली, आप अपने प्लान के बारे में बता सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे ही आप उनके साथ में बातचीत शुरू करते हैं, जैसे उनके साथ में आपका जो कन्वर्सेशन शुरू होता है, तो बातों ही बातों में उस सामने वाले बंदे की जो भी नीड्स होती हैं, जब तक हम उनको नहीं पहचानेंगे तब तक हम उसको अच्छे से कोई भी स्पोकन वर्ड्स हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, उनको अच्छे से चीजें नहीं बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम उनसे बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई बंदा इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा, इसको किस तरह की नीड्स हैं, इसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, खुद की क्या प्रॉब्लम है, चाहता क्या है, इसके बर्निंग डिजायर कैसे हैं। जैसे ही हमें उनके बर्निंग डिजायर्स का उसकी नीड्स हैं उनका जब हमें पता चल जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू उसके बर्निंग डिजायर्स, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको प्लान को दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि उसका मान लीजिए किसी भी वजह से कि नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में उसका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो बंदा उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर वो है कोई भी फूड सप्लीमेंट लेता है, किसी भी कंपनी में लगा दो, या फिर जो भी किसी भी टाइप की कोई भी कंपनी है, कोई भी ग्रोसरी की हो सकती है, फूड सप्लीमेंट की हो सकती है, हर्बल जूसेस की हो सकती है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, होम केयर के हो सकते हैं। तो उनसे हम जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो नेटवर्क में नहीं आ रहा तो हम उसको अपना यूजर बना सकते हैं। तो हम जैसे ही उनसे बातचीत करते हैं तो बातों ही बातों में उसकी नीड्स और उसके जो बर्निंग डिजायर्स हैं, जैसे ही वो समझेंगे तो अकॉर्डिंग टू उसके बर्निंग डिजायर्स, उसकी नीड्स, और हम उसको जो 7% जो भी स्पोकन वर्ड्स हैं वो उनको दे सकते हैं। और अगर हम वो 7% जो 7% जो एक अपनी परफॉर्मेंस है, अगर वो भी हमने अच्छे से डिलीवर कर दी, तो 93 तो पहले हो गया था, 7% ही हो गया, यानी कि 100% उसके चांसेस हैं कि वो हमारे इस सिस्टम में आ सकता है। लेकिन मैंने पहले बताया कि आपको 93% मार्क्स बगैर कुछ किए मिल सकते हैं। तो वो इसीलिए है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस हम घर से भी प्रिपेयर होकर जा सकते हैं, वो अपने डेली की दिनचर्या होती है। अगर आप किसी जगह नौकरी भी करते हैं, आप पार्ट टाइम इंडस्ट्री के अंदर, या आपने पहले भी कभी नौकरी की, या आप स्कूल भी गए, या आप किसी फंक्शंस में जाते हैं, या किसी आपने कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज की हो, ठीक है, तो उस जगह भी हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है और जो टोन ऑफ वॉइस है, अगर वो परफेक्ट होगा तो ही हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सस्टेन कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आज का जो टॉपिक था रूल ऑफ 93, ये यही बताता है कि अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे किसी भी जगह पर कामयाब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और बात रही 7% स्पोकन वर्ड्स की, वो अकॉर्डिंग टू हम उसकी नीड्स और बर्निंग डिजायर के ले सकते हैं। तो साथियों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस रूल को एक बार फॉलो करके आप जरूर मार्केट में जाइए और आपको 100% इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए।